नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वृंदावन गौ संवर्धन में आपका स्वागत है। मैं जयेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है, हम गाय के गोबर को 1000 रुपये प्रति किलो कैसे बेच सकते हैं, या फिर गाय के गोबर को मैं 1000 रुपये प्रति किलो कैसे बेचता हूं, आपको ये बताने वाला। और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी जानकारी और गाय के गोबर से बने हुए उत्पादों की सभी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, या आप इस गोबर के 1000 रुपये प्रति किलो कैसे बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। पिछले कुछ दिनों में देसी गाय की जो नाकदरी हुई है इस देश में, उसके प्रति लोगों की भावना अभी जाग उठी है। और जैसे देसी गाय को कुछ साल पहले कोई भी कीमत देने को तैयार नहीं था, लेकिन आज इस देसी गाय की कीमत इतनी है कि देसी गाय 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक बिकना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, हमारी ये जो मुहिम है कि देसी गाय का गोबर 1 किलो 1000 रुपये कैसे बेचे, इस मुहिम में आप भी हमारे साथ में सहभागी हो और हमारे इस मिशन का आप भी एक हिस्सा बने, ऐसी हम अपेक्षा रखेंगे। और इस विषय के बारे में जुड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। मैं इतना भी महान नहीं हूँ कि इस विषय में आपको कोई मेरा सजेशन या कोई सलाह दूंगा, लेकिन मेरे दिल में एक इच्छा है कि आप सभी लोग इस क्षेत्र से अच्छी आय कमाकर अपनी गौशाला को स्वावलंबी बनाए, यही मैं चाहता हूँ। तो इस मिशन में या फिर इस क्षेत्र में हर कोई काम कर रहा है, और फिर एक चिड़िया जो होती है तिनका लाकर अपने लिए एक घर बनाती है। तो इस गौशाला के लिए जो हमारा एक घर है, उसके लिए एक तिनका लाकर जो सभी प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें मैं भी सोचता हूँ कि एक तिनका मेरा भी हो। इसलिए मेरा ये संकल्प है कि आपको इस क्षेत्र से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ और आप सभी अपनी गौशाला स्वावलंबी कर सके, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सबका ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो हमारे 1000 रुपये पर केजी का जो हमने ये आज वीडियो बना रहे, उसका थोड़ा सा मैं आपको विश्लेषण करूँगा। तो मैं अपनी देसी गाय का गोबर कैसे 1000 रुपये किलो बेचता हूँ, मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले हमारी गौशाला की जो गायें होती है उनका गोबर लेते हैं और उसको बारीक बारीक टुकड़ों में सुखाने के लिए डाल देते हैं। और सुखाने के बाद उस गोबर को हम हमारे पल्वराइजर मशीन से उसको बारीक पीस लेते हैं। और गोबर पीसने के बाद में उसके लिए हमने कुछ नेचुरल बाइंडिंग प्रीमिक्स हमारा बनाया हुआ है, जिससे उस गोबर में आप मिलाकर उससे एक अच्छा डो बनाकर उससे जो चाहे जिस आकृति में आप चाहे उसको उसमें डाल सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ साँचों का भी निर्माण किया है। तो ये साँचे भी हमने पिछली कुछ वीडियो डाल के रखी है हमारे YouTube चैनल पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा कि उस किस प्रकार के उत्पाद बना सकते हो और उन उत्पादनों से किस प्रकार से आपको आय मिल सकती है, ये सभी जानकारी अब मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो गोबर पीसने के बाद में हमारा जो बाइंडिंग प्रीमिक्स होता है हम उसमें मिलाते हैं और उससे एक अच्छा डो बनता है। और डो बनने के बाद में हम हमारे बनाए हुए फाइबर वाले साँचों पर उसको डाल देते हैं और उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके पूरी मूर्ति या फिर जो भी उत्पाद हम ओम श्री स्वस्तिक हो गए, आपकी गणेश जी की मूर्ति हो गई, शिव जी की मूर्ति हो गई, ये सभी मूर्तियाँ हम उसमें बना लेते हैं। तो ये मूर्ति बनने के बाद में अब 1000 रुपये किलो कैसे बिकेगा, अब देखिएगा। आपके सामने ये एक मूर्ति मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। आप इस मूर्ति का सुंदरता देखिए। ऐसी मूर्ति बनाने में हमें करीबन 3 साल का इसके ऊपर मेहनत करना पड़ा था, जब कहीं जाके हम इस प्रकार से गाय के गोबर से मूर्ति बना पाए हैं। तो इस मूर्ति की सुंदरता देखिए। इस मूर्ति का वजन अभी करीबन 1 किलो 900 ग्राम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो तक है। देखिए, अब इस 2 किलो की मूर्ति के लिए हमने जो हमारा गाय का गोबर यूज़ किया है वो 2 किलो हो गया। ये मूर्ति की कीमत मुझे 2000 रुपये करीबन मिलता है, या फिर 2100 रुपये में हम इसको बेचते हैं। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 किलो गोबर आपका 1000 रुपये किलो में देसी गाय का होगा। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बना रहा हूँ कि 2100 में बिकेगा। हमने पिछले साल बहुत सी मूर्तियाँ, करीबन 200 के लगभग ये मूर्तियाँ हमने बाहर गाँव बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बहुत सी जगह, नासिक, पूना, बड़ी बड़ी सिटी जो होती है, मुंबई, इनमें हमारी ये मूर्तियाँ करीबन 200 के करीबन हमें ये मूर्ति बेची थी। तो अब 200 मूर्ति जो होती है उसका आप कैलकुलेट करोगे तो करीबन उसका 4 लाख रुपए होता है। अब 4 लाख रुपए एक गौशाला को कमाना कितना मुश्किल हो सकता है। और 200 मूर्ति का निर्माण हमने 4 महीनों में किया था। तो आप
उसको उस हिसाब से सोच सकते हो कि 4 लाख रुपए गौशाला से कमाने के लिए, या फिर गौशाला में जो उनका खाने का जो होता है सूखा चारा, हरा चारा, उनकी फीड जो भी होती है, वो लाने के लिए 4 लाख रुपए कहाँ से आ सकते हैं। मैं खुद गौशाला चला रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस गौशाला से दूध के ऊपर आप कोई भी गौशाला नहीं चला सकते हो। ये एक काले पत्थर की लकीर है, इसको आपको समझ लेना पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो हमारा जो मूर्ति बिकता है, ये 4 लाख रुपए जो है, ये उस दूध से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। जैसे मेरे पास में 3 से 4 गाय है, उनका दूध उतने लाख रुपए का हम नहीं बेच पाते जितना कि हम इसके गोबर से कमा लेते हैं। इतना इनकम हम दूध से नहीं कर सकते हैं। ये जो रियल फैक्ट है, हमें समझ लेना पड़ेगा। और ये मैं कोई आसमानी बातें आपको नहीं बता रहा हूँ कि इतना रुपया बनेगा उतना ये प्रैक्टिकल है। अगर ये 2 किलो की मूर्ति है तो इसके हम 2000 रुपये बनाते हैं। और मैं अगर कोई 100 ग्राम गोबर में कोई भी मूर्ति बनाता हूँ तो उसका कम से कम हमारा जो चार्ज होता है, आप भी समझ सकते हो कि 100 ग्राम इसमें कम से कम 5 इंच का मूर्ति बनता है। आप गणेश जी का बना लो, आप शिव जी का बना लो, आप राधा कृष्ण का बना लो, या फिर छोटे छोटे राखी बना लो। जितना आप छोटे प्रोडक्ट में जाओगे उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। तो एक 5 इंच की मूर्ति भी हमें कम से कम 100 रुपये दे के जाती है, जिसमें 100 ग्राम गोबर का इस्तेमाल होता है। तो उसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे 10 से तो वो 1000 रुपये किलो बनता है। तो एवरेजली हर एक चीज़ का जो हम उत्पाद बनाते हैं उसका एवरेजली हमें 1000 रुपये पर केजी के लगभग हमें ये गाय का गोबर का मिलता है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप मेरी बात पर विश्वास करें। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई झूठी बात करूँ या कुछ करूँ, ऐसा मेरा कुछ भी नज़र नहीं है। मेरा एक ही सोचना है कि आप सभी भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़े और इसका पूरा लाभ लें। और इसके बारे में एक बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे इस क्षेत्र के जो गुरु है, मेरे हिसाब से जीतू रिवोल्यूशनरी चैनल करके है, हमारे जीतू भाई, उनके चैनल को मैं देख के मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। कुछ गजानन अग्रवाल जी थे, वो भी अभी स्वर्गवासी हो गए। चलते चलते वाले अमित जी हो गए, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मैं देसी गाय अपने घर पे पालूं। ये तीनों जो है इस क्षेत्र के मेरे लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। तो मैं इनसे काफ़ी ऊर्जा लेकर इस क्षेत्र में उतरा था। मेरे आगे पीछे किसी ने भी मेरे घराने में किसी ने गाय नहीं पाली थी, लेकिन इन तीनों लोगों की वजह से मैं देसी गाय पालना, अपने बच्चों के लिए A2 दूध लाना, ये सब मैं इनसे ही सीखा हूँ। तो मैं इन तीनों का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी क्रांति हमारे भारत देश में लाई। और आप अगर नहीं जानते हो तो आप जीतू रिवोल्यूशनरी चैनल, चलते चलते चैनल और काऊ ग्रेजिंग चैनल, ये तीनों का आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए, तो आपको देसी गाय से जुड़े हुए उनके महत्व जो है वो सभी आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। और मैं इसी प्रेरणा को लेकर इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ। और कुछ दिन काम करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो किसान है या फिर जो गोपालक है, इस खाली दूध के भरोसे पर देसी गाय के ऊपर सस्टेनेबल नहीं हो सकते। इसके लिए मैंने भी इस क्षेत्र से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेना शुरू कर दी और यहाँ तक आ गए कि अपन देसी गाय का जो गोबर है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा था कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, इसका मैंने कुछ इस्तेमाल करके तो मुझे काफ़ी ऐसा ही लगा कि जो शास्त्रों में वर्णित था वो उसमें कुछ बात थी, जब भी शास्त्रों में हमारे वर्णित हुआ कि गोमय वस्ते लक्ष्मी। तो आप भी इस शब्द के अर्थ का पूरा उपयोग करें और देसी गाय के गोबर से बने बहुत सारे उत्पाद आप बनाएं और अपनी गौशाला के लिए बहुत अच्छी सी अर्निंग आप लाएं और अपनी गौशाला को स्वावलंबी बनाएं। और एक गुजारिश रहेगी, आप हमारे YouTube चैनल वृंदावन गौ संवर्धन को पिछले करीबन 5-6 महीने से बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं और कम दिनों में हमारे चैनल को आप लोगों ने जो पसंद किया और उसको इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपसे एक बार मैं बोलना चाहूँगा, हमने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर कीजिए। तो हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारी गौमाता के लिए ये चैनल हमारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे कुछ लोगों तक पहुँच पाए, इसके लिए हमारा चैनल शेयर भी कीजिए। जय गौ माता, जय गौ।